ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के यवन राज्य। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में जो यवन से लोग आए है ना, तो उनका क्रम बहुत बार पूछ देता है परीक्षाओं में, है ना। तो क्रम हम लोग को याद रखना है, हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, पहले हिंद आए, फिर हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, आप लोग इसको क्रम में याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, आप लोग इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एंटियोकस मतलब राजा था यूनान का। ठीक, तो उसके समय में तो मतलब सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था एंटियोकस। उसके समय में तो ये अक्षुण्ण रहा साम्राज्य, लेकिन जैसे ही एंटियोकस II आया तो बहुत सारा विद्रोह होने लगा उसके क्षेत्र में। ठीक है, तो विद्रोह होने के बाद बहुत सारे राजा बन गए वहां पे, है ना, तो बहुत सारे क्षेत्र बन गए। तो उसी में एक बैक्टीरिया था, है ना, तो उसमें बैक्टीरिया नामक क्षेत्र में राजा हुए डियोडोटस II, हर्निकस, मिनांडर वगैरह वहां के राजा हुए। ठीक है, तो भारत पर सबसे प्रथम में आक्रमण जो किया था वो किसने किया था, डेमीट्रियस ने किया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भारत पे इंपॉर्टेंट है, भारत पे सबसे पहले आक्रमण जो किया था वो किसने किया था, डेमीट्रियस ने किया था। भारत पे सबसे पहले आक्रमण जो किया था डेमीट्रियस ने किया था। और उसने क्या किया, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध वाले क्षेत्र में अपना राज्य बसाया। और उसकी राजधानी कहाँ बनाया, साकाल, है ना, उसकी राजधानी कहाँ बनाया, साकाल। और इस साकाल जो है अभी कहाँ है, आधुनिक सियालकोट है ना, पंजाब पाकिस्तान में, है ना। तो आधुनिक सियालकोट है ना, पंजाब और भारत का आधा पंजाब पाकिस्तान में है ना, आधा पंजाब कहाँ है, भारत में है ना। ठीक है, तो वहां पे अपना राजधानी बनाया, है ना। और विख्यात राजा उसमें कौन कौन से हुए, मिनांडर हुए। ठीक है, जिसने नागार्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। उन्होंने उन दोनों का संवाद जो है ग्रंथ में रचित हुआ, जिसको मिलिंद पन्हो कहा जाता है ना। सिक्कों पे अंकन करने का प्रारंभ, यानी पता चल जाए कि सिक्का कौन से राजा ने बनाया है, ये यवन राजाओं से ही शुरू हुआ। ठीक है, पहले हिंद यूनानी, है ना, पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने ही जारी किए, है ना। हेलेनिस्टिक आर्ट अपने साथ एक कला जो लाया पश्चिम भारत में, जिसको भारत में गंधार कला भी कहा जाता है। तो ये भी मतलब भारत के यवन राजाओं की ही देन है। हाँ, पर्दे का आरंभ जो हुआ ना, पर्दा फिल्म बनाने वाला, वो भी यवन राजाओं के द्वारा ही लाया गया। पर्दे को यवनिका भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, बोल दो। ये भारत के यवन राज्य का क्रम है, इसमें मतलब आए थे ये शासक हिंद यूनानी आए थे, सब पल्लव कुषाण आए थे। एंटियोकस प्रथम एक राजा था, है ना। उसके बाद एंटियोकस II के समय विद्रोह हो गया। बैक्टीरिया एक क्षेत्र था जिसके राजा डियोडोटस II और हर्निकस थे, है ना। भारत पर सबसे पहले डेमीट्रियस ने आक्रमण किया था। उसने अपना राजधानी जो है साकाल में बनाया था, उसको आधुनिक सियालकोट भी अभी का है ना। विख्यात कौन थे उसमें राजा, मिनांडर थे, जिनका नागार्जुन नागसेन से क्या हुआ था, संवाद हुआ था। और उस संवाद पे एक बुक लिखा गया है जिसको मिलिंद पन्हो कहते हैं, है ना। सिक्कों पे अंकन करने का काम, जैसे पता चल जाए कि सिक्के किनके थे, किनके द्वारा किया गया, हिंद यूनानी राजाओं यानी यवन राजाओं के द्वारा ही किया गया। पहले सोने के सिक्के जो है हिंद यूनानी राजाओं ने ही जारी किए थे। हेलेनिस्टिक आर्ट पश्चिमी भारत में यवन राजाओं के द्वारा। बाद में इसका उदाहरण है गंधार सलेट। पर्दे का आरंभ किसने किया था, यवन राजाओं द्वारा हुआ था। और यवनिका पर्दा को कहते हैं।